ओम शांति। सर्वप्रथम त्याग है देह भान का त्याग। अव्यक्त मुरली 3-4-1982। सदा सहयोगी त्यागी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा अपने त्याग मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा त्याग स्वरूप है, लेकिन जैसा भाग्य का सुनाया था ना कि एक के बच्चे होते हैं, एक जैसा भाग्य का वर्षा मिलते संभालने और बढ़ाने के आधार पर नंबर बन जाते हैं। ऐसे त्याग मूर्त तो सभी बने हैं, इसमें भी नंबरवार त्याग किया और ब्राह्मण बने, लेकिन त्याग की परिभाषा बड़ी गूढ़ी है। कहने में तो सभी एक बात कहते, तन मन धन संबंध सबका त्याग कर लिया, लेकिन तन का त्याग अर्थात देह के भान का त्याग, तो देह के भान का त्याग हो गया और हो रहा है। त्याग का अर्थ है किसी भी चीज को व बात को छोड़ दिया, अपने पन से किनारा कर लिया, अपना अधिकार समाप्त हुआ। जिसके प्रति त्याग किया वह वस्तु उसकी हो गई। जिस बात का त्याग किया उसका फिर संकल्प भी नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग में भी गुप्त दान है ना, गुप्त मतलब बस वो दे दिया तो किसको भी नहीं बताना है। क्योंकि त्याग की हुई बात संकल्प द्वारा प्रतिज्ञा की हुई बात फिर से वापस नहीं ले सकते। जैसे हद के सन्यासी अपने घर का संबंध का त्याग करके जाते हैं और अगर फिर वापस आ जाए तो उनको क्या कहा जाएगा? नियम प्रमाण वापस नहीं आ सकते। ऐसे आप ब्राह्मण बेहद के सन्यासी व त्यागी हो। आप त्याग मूर्तियों ने अपने इस पुराने घर अर्थात पुराने शरीर, पुराने देह का भान त्याग किया, संकल्प किया कि बुद्धि द्वारा अब इस पुराने घर में आकर्षित नहीं होंगे, संकल्प द्वारा भी फिर से वापस नहीं आएंगे। पहला पहला यह तय किया, इसलिए तो कहते हैं देह सहित देह के संबंध का त्याग, देह के भान का त्याग। तो त्याग किए हुए पुराने घर में फिर से वापस तो नहीं आते जाते हो। वायदा क्या किया है? तन भी तेरा कहा व सिर्फ मन तेरा कहा। पहला शब्द तन आता है। जैसे तन मन धन कहते हो, देह और देह के संबंध कहते हो, तो पहला त्याग क्या हुआ? पुराने देह के भान से विस्मृति अर्थात किनारे। पहला कदम है त्याग का। जैसे घर की सामग्री होती है, ऐसे इस देह रूपी घर में भिन्न भिन्न कर्म इंद्रियां ही सामग्री। तो घर का त्याग अर्थात सर्व का त्याग। घर को छोड़ा, लेकिन कोई एक चीज में ममता रह गई तो उसको त्याग कहेंगे? ऐसे कोई भी कर्म इंद्रिय अगर अपनी तरफ आकर्षित करती है तो क्या उसको संपूर्ण त्याग कहेंगे? इसी प्रकार अपनी चेकिंग करो, ऐसे अलबेले नहीं बनना कि और तो सब छोड़ दिया, बाकी कोई एक कर्म इंद्रिय विचलित होती है वह भी समय पर ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई एक कर्म इंद्रिय का आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी, नंबर वन में जाने नहीं देगी। अगर कोई हीरे जवाहर जवाहर महल माड़िया छोड़ दे और सिर्फ कोई मिट्टी के फूटे हुए बर्तन में भी मोह रह जाए तो क्या होगा? जैसे हीरा अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे हीरे से भी ज्यादा फूटा हुआ बर्तन आपको बार बार आकर्षित करेगा, न चाहते हुए बुद्धि बार बार वहां भटकते रहेगी। ऐसे अगर कोई भी कर्म इंद्रिय की आकर्षण रही हुई है तो श्रेष्ठ पद पाने में बार बार नीचे ले आएगी। तो पुराने घर और पुरानी सामग्री सबका त्याग चाहिए। ऐसे नहीं समझो ये तो बहुत थोड़ा है, लेकिन ये थोड़ा भी बहुत कुछ गंवाने वाला है। संपूर्ण त्याग चाहिए। इस पुरानी देह को बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत समझो, सेवा अर्थ कार्य में लगाना है। यह मेरी देह नहीं, लेकिन सेवा अर्थात अमानत है। जैसे मेहमान बन देह में रह रहे हैं, थोड़े समय के लिए बाप दादा ने कार्य के लिए आपको यह तन दिया है, तो आप क्या बन गए? मेहमान। मेरेपन का त्याग और मेहमान समझ महान कार्य में लगाओ। मेहमान को क्या कर याद रहता है? असली घर याद रहता है, या उसी में ही फंस जाते हैं। तो आप सबका ये शरीर रूपी घर भी या फरिश्ता स्वरूप है, फिर देवता स्वरूप है, उसको याद करो। इस पुराने शरीर में ऐसे ही निवास करो जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते हैं। कर्म के लिए आधार लिया है और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। न्यारेपन की ऊंची से ऊंची
स्थिति से नीचे साकार कर्मेंद्रिय द्रव कर्म करने लिया हो, इसको कहा जाता है मेहमान अर्थात महान। ऐसे रहते हो, त्याग का पहला कदम पूरा किया है। बाप दादा हंसी की बात यह सुनते हैं कि वर्तमान समय कोई भी अपने को कम नहीं समझते। अगर किसी को कहा जाए कि दो में से एक छोटा एक बड़ा बन जाए तो क्या करते हैं, अपने को कम समझते हैं। क्यों, क्या कि शस्त्र लेकर उल्टा शक्ति स्वरूप दिखाते हैं। अभी अलंकार कोई कम नहीं है। जैसे सर्व शक्तियों के अलंकार है, वैसे माया और रावण की भुजाएं भी कोई कम नहीं है। शक्तियों को भुजाएं धारी दिखाया, अष्टभुजाएं, भुजाधारी, 16 भुजाधारी भी दिखाते हैं, लेकिन रावण के सिर ज्यादा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि रावण माया की शक्ति पहले दिमाग को ही हलचल में लाती है। जिस समय कोई भी माया आती है तो सेकंड में कितने रूप होते हैं, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे। जैसे कितने क्वेश्चन के सिर पैदा हो जाते हैं, एक काटते हैं दूसरा पैदा होता है। एक ही समय में 10 बातें बुद्धि में फौरन आ जाती हैं। तो एक बात को 10 सिर लग गए ना। इन बातों का तो अनुभव है ना, फिर एक एक सिर अपना रूप दिखाता है। यही 10 शीश के शस्त्रधारी बन जाते हैं। शक्ति अर्थात सहयोगी, अभिमान के सिर वाली शक्ति नहीं, लेकिन सदा सर्वभुजाधारी अर्थात सर्व परिस्थिति में सहयोगी। रावण के 10 सिर वाली आत्माएं हर छोटी सी परिस्थिति में भी कभी सहयोगी नहीं बनी। क्यों, क्या, कैसे, किससे द्वारा उल्टा अभिमान प्रत्यक्ष करते रहे। क्यों का हलचल, क्यों का क्वेश्चन हल करेंगी तो फिर कैसे का सिर ऊंचा हो जाए, अर्थात एक बात को सुलझाएगी तो फिर दूसरा बात शुरू कर देगी, दूसरी बात को ठीक करेंगे तो तीसरा पैदा हो जाए। बार बार कहेंगे बात ठीक है, लेकिन यह क्यों, वह क्यों, इसको कहा जाता है कि एक बात के 10 शीश लगाने वाली शक्ति। सहयोगी कभी नहीं बनेंगे। सदा हर बात में अपोजिशन करें तो अपोजिशन करने वाले रावण संप्रदाय हो गए ना, चाहे ब्रह्मा बन गए। लेकिन उस समय के लिए आसुरी शक्ति का प्रभाव होता है। वशीभूत होते हैं और शक्ति स्वरूप हर परिस्थिति में, हर कार्य में सदा सहयोगी बन औरों को भी सहयोगी बनाएंगे। चाहे स्वयं भी सहन करना पड़े, त्याग भी करना पड़े, लेकिन सदा सहयोगी होंगे। सहयोग की निशानी भुजाएं हैं। इसलिए कभी भी कोई संगठित कार्य होता है तो क्या शब्द बोलते हो, अपनी अपनी उंगली दो। तो ये सहयोग देना हुआ ना। उंगली भी भुजा में है ना, तो भुजाएं सहयोग की ही निशानी दिखाए। तो समझा शक्ति की भुजा रावण के सिर। तो अपने को देखो कि सदा के सहयोगी मूर्त बने हैं। त्याग मूर्त बनने के लिए पहला कदम फॉलो फादर के समान किया है। ब्रह्मा बाप को देखा सुना, संकल्प में मुख में सदैव क्या रहा, यह बाबा का रथ है। तो आपका रथ किसका है? क्या सिर्फ ब्रह्मा ने रथ दिया? पाप लोगों ने भी रथ दिया। ब्रह्मा की प्रवेशता का पाठ अलग है, लेकिन आप सबने भी तन तेरा कहा ना, ना कि तन मेरा। आप सबका भी वायदा है, जैसे चलाओ जहां बिठाओ, ये वायदा है ना। तो आँख को मैं चलाऊं, बाकी को बाप चलाए। कुछ मनमत पर चलें, कुछ श्रीमत पर चलें, ऐसे वायदा तो नहीं है ना। तो कोई भी कर्म इंद्रिय के वशीभूत होना है, श्रीमत है व मनमत है। समझा त्याग की परिभाषा कितनी गो है। इसीलिए नंबर 1 बन गया। अभी तो सिर्फ देह के त्याग की बात सुनाई है, आगे और बहुत है। अभी तो त्याग की सीढ़ियां भी बहुत है। पहली सीढ़ी की बात करें, त्याग मुश्किल तो नहीं लगता। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर पुराने के बदले नया मिल जाए तो मुश्किल है क्या। अभी अभी मिलता है, भविष्य मिलना तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी अभी पुराना भान छोड़ो, फरिश्ता स्वरूप लो। जब पुरानी दुनिया के देह का भान छोड़ देते हो तो क्या बन जाते हो? डबल लाइट। अभी बनते हो, परंतु अगर न यहाँ के न वहां के रहते हो तो मुश्किल लगता है। न पूरा छोड़ते हो न पूरा लेते हो तो अधमरे हो जाते हो। इसलिए बार बार लंबा श्वास उठाते हो।
कोई भी बात मुश्किल होती है तो लंबा श्वास उठता है। मरने में जो मजा है, लेकिन पूरा मरो तो। लेने में कहते हो पूरा लेंगे, और छोड़ने में मिट्टी के बर्तन भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुश्किल हो जाता है। वैसे तो अगर कोई मिट्टी का बर्तन रखता है तो बाप दादा रखने भी दें, क्योंकि बाप को क्या परवाह है, भल रखो, लेकिन स्वयं ही परेशान होते हो। इसलिए बाप दादा कहते हैं छोड़ो। अगर कोई भी पुरानी चीज रखते हो तो रिजल्ट क्या होती है? बार बार बुद्धि भी उन्हों की ही भटकती है। रिश्ता बन नहीं। इसलिए बाप दादा तो और भी हजारों मिट्टी के बर्तन दे सकते, कितना इकट्ठे कर लो, लेकिन जहाँ किचड़ा होगा वहां क्या पैदा होगा? मच्छर। और मच्छर किसको काटेंगे? तो बाप दादा बच्चों के कल्याण के लिए कहते, पुराना छोड़ दो, अधमरे नहीं बनो। मरना है तो पूरा मरो, नहीं तो भले ही जिंदा रहो। मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बना देते हैं। कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जब रावण के सिर लग जाते हैं तो मुश्किल होता है, जब भुजाधारी शक्ति बन जाते हैं तो सहज होता है। सिर्फ एक कदम सहयोग देना और कदम कदमों का सहयोग मिलना हो जाता है, लेकिन पहले जो एक कदम देना पड़ता है उसमें घबरा जाते हैं तो। उसमें घबरा जाते हो, मिलना भूल जाता है, देना याद आ जाता है, इसलिए मुश्किल अनुभव होता है। अच्छा, ऐसे सदा सहयोग मूर्त, सदा त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करने वाले, कदम कदम में फॉलो फादर करने वाले, सदा अपने को मेहमान अर्थात महान आत्मा समझने वाले, ऐसे बेहद के, ऐसे सदा त्याग मूर्त, सदा त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करने वाले, कदम कदम में फॉलो फादर करने वाले, सदा अपने को मेहमान अर्थात महान आत्मा समझने वाले, ऐसे बेहद का संन्यास करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बा नमस्ते, शुक्रिया बा शुक्रिया। पार्टियों के साथ अव्यक्त मुलाकात। परिस्थिति रूपी पहाड़ को स्वस्थिति से जंप देकर पार करो। अपने को सदा समर्थ समझते हो? समर्थ आत्मा अर्थात सदा माया का चैलेंज कर विजय प्राप्त करने वाले, सदा समर्थ बाप के संग में रहने वाले। सदा बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान है। सर्व शक्तियां शस्त्र है, अलंकार है। ऐसे अलंकारधारी आत्मा समझते हो जो सदा समर्थ है, वह कभी परिस्थितियों में डरपोक नहीं है। परिस्थिति से स्वस्थिति श्रेष्ठ है। स्वस्थिति द्वारा कैसे भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। जैसे विमान द्वारा उड़ते हुए पहाड़ कितने समुद्र पार कर लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर पड़ते हैं तो ऊंची स्थिति से सेकंड में पार कर लेंगे। ऐसे लगेगा जैसे पहाड़ को व समुद्र को भी जंप दे दिया। मेहनत का अनुभव नहीं है, जिसका यादगार ही है अनुमान। ऊंची स्मृति से ऊंची स्थिति। तो रोब का त्याग, रुहाब को धारण करने वाले सच्चे सेवाधारी बन। कभी कुमार सदा रूहानियत में रहते, सभी कुमार सदा रूहानियत में रहते हो, रोब में तो नहीं आते। यूथ को रोब जल्दी आता है, यह समझते हैं हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कर सकते हैं। जवानी का जोश रहता है, लेकिन रूहानी यूथ अर्थात सदा रुहाब में रहने वाले, सदा नम्रचित। क्योंकि जितना नम्रचित होंगे उतना निर्माण करेंगे, जहाँ निर्माण होंगे वहां रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्रचित बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फॉलो करो। ईसा भरपूर आत्माओं के चेहरे द्वारा सेवा, सेवा। सभी सागर के समीप रहने वाले, सदा सागर
कि खजाने को अपने भरते जाते हो। सागर के तले में कितना खजाना होता है। तो सागर पर के कंठे पर रहने वाले, समीप रहने वाले सर खजानों के मालिक हो गए। वैसे भी अब जब किसी को कोई खजाना प्राप्त होता है तो खुशी में आ जाते हैं। अचानक कोई को थोड़ा धन मिल जाता है तो नशा चढ़ जाता है। आप बच्चों को ऐसा धन मिला है जो कभी भी कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। 21 पीढ़ी सदा धनवान रही। सर खजानों की चाबी है बाबा। बाबा बोला और खजाना खोला तो चाबी भी मिल गई, खजाना भी मिल गया। सदा माला माल है। तो ऐसे भरपूर माला माल आत्माओं के चेहरे पर खुशी की झलक होती है। उनकी खुशी को देख सब कहेंगे पता नहीं इनको क्या मिल गया है। जानने की इच्छा रखेंगे तो उनकी सेवा स्वतः हो जाएगी। तो आज भी ऐसे एक आत्मा आई थी जो बार बार पूछती थी कि आपको क्रोध नहीं आता है, आपको दुख नहीं होता है, मेरा तो बहुत झगड़ा होता है। तो आज से उसका कोर्स शुरू हुआ। तो उसको भी लगा कि इनको क्या मिला है। हम भी बोले तो मायाजीत बनने के लिए समान की सीट पर रहो। सदा स्वयं को समान की सीट पर बैठा हुआ अनुभव करते हो। पुण्य आत्मा है, उचित ऊंची ब्राह्मण आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा है। ऐसे अपने को श्रेष्ठ समान की सीट पर अनुभव करते हो। कहाँ भी बैठना होता है तो सीट चाहिए ना। तो संगम पर बाप ने श्रेष्ठ समान की सीट दी है, उसी पर स्थित रहो। स्मृति में रहना ही सीट व आसन है। तो सदा स्मृति रहे कि मैं हर कदम में पुण्य कमाने करने वाली पुण्य आत्मा हूँ। कौन कौन सी सीट? समान की सीट। तो महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करने वाली महान आत्मा। महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करने वाली महान आत्मा। ये समान आज लीजिएगा ज्यादा दिन। मैं आत्मा हर कदम में पुण्य करने वाली पुण्य आत्मा हूँ। महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करने वाली महान आत्मा हूँ। कभी भी अपने को साधारण नहीं समझो। तो कभी भी साधारण नहीं समझो। किसके बन गए, क्या बन गए, इसी स्मृति के आसन पर सदा स्थित रहो। इस आसन पर विराजमान होंगे तो कभी भी माया नहीं आ सकती, हिम्मत नहीं रख सकती। आत्मा का आसन, समान का आसन, उस पर बैठने वाले सहज ही माया जीत हो जाती है। सर्व संबंध एक साथ जोड़कर बंधन मुक्त अर्थात योग युक्त बनो। सदा स्वयं को बंधन मुक्त आत्मा अनुभव करते हो। स्वतंत्र बन गए या अभी भी कोई बंधन रह गया? बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त नहीं तो जरूर बंधन है। जब बाप के बन गए तो बाप के सिवा और क्या याद आएगा? सदा प्रिय वस्तु या बढ़िया वस्तु याद आती है ना। तो बाप से श्रेष्ठ वस्तु या कोई व्यक्ति कोई है? जब बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है, जब बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है। हम चलेंगे। हाँ, बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है कि बाप के सिवा और कोई भी श्रेष्ठ नहीं, तो सहयोगी बन जाते हैं, बंधन मुक्ति सहज बन जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। सब संबंध बाप के साथ जुड़ गए। मेरा मेरा सब समाप्त, इसको कहा जाता है सर्व संबंध एक के साथ। समीप आत्माओं की निशानी है समान। सदा अपने को समीप आत्मा अनुभव करते हो। समीप आत्मा जो जिसके समीप होता है उस पर उसका रंग स्वतः ही चढ़ता है। तो बाप के समीप अर्थात बाप के समान
जो बाप के गुण व बच्चों के गुण, जो बाप के कर्तव्य व बच्चों का, जैसे बाप सदा विषय कल्याणकारी है ऐसे बच्चे भी विषय कल्याणकारी। तो हर समय चेक करो कि जो भी कर्म करते हैं, जो भी बोल बोलते हैं, वह बाप समान है। बाप से मिलाते चलो और कदम उठाते चलो तो समान बन जाएंगे। जैसे बाप सदा संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, वैसे ही बच्चे भी मास्टर बन जाएंगे। किसी भी गुण और शक्ति की कमी नहीं रहेगी। संपन्न है तो अचल रहेंगे, डगमग नहीं होंगे। सातवां, सेवा की भाग दौड़ भी मनोरंजन का साधन है। सभी अपने को हर कदम में याद और सेवा द्वारा पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। कमाई का कितना सहज तरीका मिला है। आराम से बैठे बैठे बाबा को याद करो और कमाई जमा करते जाओ। मनसा द्वारा बहुत कमाई कर सकते हो, लेकिन बीच बीच में जो सेवा के साधनों में भाग दौड़ करनी पड़ती है, एक तो ये मनोरंजन है, वैसे भी जीवन में चेंज चाहते हो तो चेंज हो जाती है। वैसे कमाई का साधन बहुत से सहज है। सेकंड में पदम जमा हो जाती है, याद किया और बिंदी बढ़ गई। सहज अविनाशी कमाई में बिजी रहो। पंजाबी निवासी सेवाधारी को उमंग के सेवा के उमंग उत्साह के प्रति सदा मुबारक हो। जितनी सेवा उतनी बहुत बहुत मेवा खाने वाले बने। पंजाब में ऐसे ही मेवा खाने की आदत है, तो यहाँ भी जितनी सेवा करेंगे उतना मेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल खाने वाले बनेंगे। तो बेहद विश्व की सेवा है। मेला अर्थात बाप से मिलन मनवाना। मेला कर रहे हैं अर्थात आत्माओं का मिलन कराने के निमित्त बन रहे हैं। बेहद की सेवा, बेहद का उमंग उत्साह है, इसलिए सफलता भी बेहद की होती है। बहुत अच्छा उमंग रख सेवा की है और सदा ऐसे उमंग सामने रहते आगे बढ़ते रहना। बाप दादा जानते हैं, बहुत अच्छे पुराने पालना किए हुए बच्चे निमित्त बने हैं। पुराने बच्चों का भाग्य तो अब तक शास्त्र भी गा रहा है, और चैतन्य में भी जो नए नए बच्चे आते हैं वह भी उनका वर्णन करते हैं। तो ऐसे पदमपति बनने का चांस लेने वाले सेवाधारी बच्चों को पदम गुना याद प्यार। अच्छा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।